किसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है सभापति महोदय। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है। कोई खुशबू न कोई रौनक, कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है। कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। वीडियो की शुरुआत में आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखी। मैं चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इमरान प्रताप बड़ी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में बुलडोजर नीति को लेकर भाषण दिया है, शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इमरान प्रताप बड़ी का पार्लियामेंट में दिया गया बुलडोजर नीति पर वो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुझे सुनना ज़रूर पड़ेगा 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद में हम वीडियो की तरफ आपको लेकर चलेंगे। जिस तरीके से हमारे देश में बुलडोज़र नीति को अपनाया जा रहा है, मकानों को ढाया जा रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के सरों से छत को छीना जा रहा है, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हर तरफ शोर ही शोर है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर का वाक़या है। 10 करोड़ की हवेली को बुलडोजर से ज़मींदोज कर दिया गया। इसी के साथ गृहस्थी का सामान भी मिट्टी में मिला दिया। 3 कारें, 1 बुलेट, 1 स्कूटी को भी कुचल दिया गया। लोग टूट जाते हैं एक झोपड़ी को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां उजाड़ने में। वहीं शायर इमरान प्रताप बड़ी अपने फेसबुक पेज पर लिखते हुए कहते हैं, भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक उदाहरण देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते फिर रहे हैं और उनकी सरकारें बहाना तलाश कर रही हैं मुसलमानों के घर को उजाड़ने की। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, ये बात इमरान प्रताप बड़ी साहब ने कही है। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको इमरान प्रताप बड़ी साहब का वो वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आइए देखते हैं इमरान प्रताप बड़ी का बेबाकी से भरा हुआ वो वीडियो, वो भाषण जो बुलडोजर की नीति को लेकर के उन्होंने दिया है पार्लियामेंट में। सुनते हैं। कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। सभापति महोदय, जब आप इनसे सवाल पूछिए कृपया शांत रहिए। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। टूट चुकाए कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस की चुप्पी खतरनाक है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। ठिया पुकारा गया, मछली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। सीधे आह्वान करता है। और सभापति, उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय?
ये हम बहुत गंभीर लोग यहाँ बैठे, मैं उच्च सदन में बैठा हूं, मैं यहाँ खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है। उपसभापति महोदय, इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे, तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बांधा किए जा रहे। चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। ऐसे में अगर ये बिल मांग करता है कि मुसलमानों के शैक्षिक और उनके सामाजिक, उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आपका जो नारा है वो झूठा है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ खोखला है? बजट से तो यही जाहिर होता है। आप भारत का इमरान हूं, मैं भारत का इमरान हूं महोदय, मुझे बोलने दें। बाहर भी नहीं बोलने देंगे, यहां भी नहीं बोलने देंगे, ये कौन सी प्रवृत्ति है? उपसभापति महोदय, मैं आपसे साझी विरासत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय, जरा सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, रोज चैनलों पर भी बैठते हैं, चैनलों पे होने वाली डिबेट का स्तर देखिए। उसको रोकने के लिए हमारी सरकार रत्ती भर भी कोई कदम उठाना चाहती है? नहीं उठाना चाहती, बढ़ावा देती है। ये जो तहरीरी बातें करने वाले चैनल हैं, उनके जो प्रमुख एंकर हैं, उनको सुरक्षाएं दी जाती हैं, ये बजट उनको रोका नहीं जाता। चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी की एक छोटी सी क्लिप थी, शुरुआत में देखी, उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो था, वो आपने मेरी बात सुनने के बाद पूरा देखा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपने कहीं छोड़ा नहीं होगा। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, अपनी राय जरूर पेश करिएगा, ये जरूर लिखिएगा कि हाँ मैंने पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको अपनी कोई बात मुझसे कहनी है, पर्सनली कहनी है, तो इंस्टाग्राम का नाम मेरे सामने आ रहा है, आप स्क्रीन पर से मेरी आईडी को अपने फ़ोन में लॉगिन कीजिएगा, आईडी को एंटर करिएगा, मुझे फॉलो करें और अपनी बात को मैसेज के माध्यम से कह सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी